हेलो एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि आप जानते हैं कि 9 सितंबर 2024 से आपका एसएससी सीजीएल का पेपर शुरू हुआ था, जो 26 सितंबर तक चलना था, यानी कल तक। और आज 25 तारीख है, यानी पेपर कैसा रहा ये आप भी जानते हैं, है ना। क्योंकि पेपर किसी शिफ्ट में टफ पूछा है, किसी शिफ्ट में आसान पूछा है, किसी में मैथ्स परेशान किया है, किसी में जीके परेशान किया है। ओवरऑल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश तो ठीक रहा है, लेकिन ज़्यादा परेशान आपको जीके किया है ना। और एक्चुअली क्या है कि दोस्तों एसएससी ने साफ मना किया है कि हम एग्जाम एनालिसिस नहीं करा सकते, और सही भी है। मेरा मानना है कि इससे ना जो पहले शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको नुकसान हो जाता है। तो हम भी एनालिसिस के मतलब हमारा भी जो टीम है, हमारी टीम है, वो खिलाफ है, एनालिसिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गुड अटेम्प्ट क्या है, किस सब्जेक्ट से यानी जीके से हम कितने क्वेश्चंस बनाए, हमारा सिर्फ स्कोर क्या रहा। तो आज हम बात करने वाले हैं 25 तारीख, यानी आज का जो पेपर हुआ है वो लेवल कैसा था। क्या वो इजी था, मॉडरेट था या टफ लेवल था। और अगर इजी था तो इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आप करके आए, मैथ्स में कितने क्वेश्चन करके आए, है ना। ओवरऑल हम बात करेंगे गुड अटेम्प्ट की, जिससे हम आने वाले समय में मेंस की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अब पहले क्या था कि पहले आपका मेंस में मैथ्स और इंग्लिश की कहानी होती थी सीजीएल में, लेकिन अब क्या है कि अब सारा सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा आपको, है ना। तो आइए हम चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्योंकि कल बच्चे हैं जिनका पेपर है कल 26 तारीख को, उनको एक आइडिया लग जाएगा, है ना, कि हम कितने अटेम्प्ट करके आएंगे। बात आ रही समझ में ना। और आने वाले समय में आपको पता होगा दोस्तों कि अभी हमारी क्लास लाइव नहीं चल रही है, तो बहुत जल्द हम लाइव आकर आपको पूरा शेड्यूल जैसा था वैसा लेकर आएंगे। पहले हम समझते हैं दोस्तों कि जो अटेम्प्ट क्या था, है ना, कैसा रहा आज का पेपर। 25 सितंबर 2024 से सीजीएल की हम बात करेंगे। तो दोस्तों रीजनिंग ओवरऑल जैसा मतलब हमेशा जो आता आ रहा है आपको याद होगा, तो फर्स्ट शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है, मतलब टफ क्वेश्चन रहा नहीं है रीजनिंग का। अगर आप मैथ्स की बात करें दोस्तों तो मॉडरेट टू हाई लेवल रहा है फर्स्ट शिफ्ट में। और लेकिन जीएस तीनों शिफ्ट में परेशान किया है, क्योंकि जीके कुछ सवाल तो आसान है, कुछ सवाल बच्चे बता रहे हैं कि सर इतने पुराने क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रूप में पूछ रहा है, जीके परेशान भी करता है। तो जीके में हम कितना अटेम्प्ट मान सकते हैं, गुड स्कोर कितना हो सकता है, हम उसकी बात करेंगे। दोस्तों इंग्लिश हमेशा इजी रहा है, और इसमें भी इंग्लिश आपका इजी रहा है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आप देख सकते हो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट रहा है, मैथ मॉडरेट टू हाई रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस हाई लेवल रहा है, हार्ड शिफ्ट कह सकते हैं हम जीके के लिए, और इंग्लिश के लिए इजी रहा है। वहीं अगर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें बच्चों दोस्तों, तो आप देख सकते हो सेकेंड शिफ्ट में जो रीजनिंग है वो इजी लेवल है, मैथ ये मॉडरेट लेवल रहा है, और जीके हाई लेवल रहा है, और इंग्लिश इजी रहा है। कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर रीजनिंग आप बता रहे हो इजी, हमें तो टफ था। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको लगे टफ, लेकिन ओवरऑल मैं बात करता हूं तीनों शिफ्ट को मिला के, तो ओवरऑल जो जिन बच्चों से बात हुई है वो बच्चे कहें सर आराम से हम करीब करीब सवाल अच्छे लेवल के सवाल थे, सारे पुराने सवाल थे, हम उसको अच्छे करके आए हैं। तो स्कोर क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। अगर हम थर्ड शिफ्ट की बात करें बच्चों, तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है, और मैथ देखेंगे तो ये मॉडरेट लेवल रहा है। थोड़े से कैलकुलेशन जो कैलकुलेटिव रहे हैं, है ना, तो वही मैथ का खेल ही है, स्पीड और एक्यूरेसी, है ना। जबकि आप देखोगे जीके हाई लेवल रहा है और इंग्लिश इजी लेवल रहा है। तो दोस्तों ये तो ओवरऑल रहा कि सर लेवल क्या था आज के पेपर का। लेकिन अगर मैं बात करूं सर कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं, गुड स्कोर कितना हो सकता है, तो आप गुड स्कोर की बात करेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हो कि रीजनिंग जो पहला शिफ्ट में था बच्चों, वो 21 से 23 क्वेश्चन बच्चों ने किया है। 21 से 23 क्वेश्चन, हो सकता है कि आप 17 किए हो, आप 18 किए हो, मैं ओवरऑल की बात करता हूं पेपर के अनुसार, हो सकता है आपने 20 किया हो। तो ओवरऑल 21 से 23 क्वेश्चन बच्चे करके आए हैं। फिर दोस्तों 20 से 22 क्वेश्चन मैथ में किया है, 20 से 22 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में मैथ में किया है। जीके जीएस 13 से 15 रहा है। मैंने क्या कहा कि आज के तीनों शिफ्ट में जीके बच्चे बता रहे हैं कि सर टफ था, हार्ड, इजी टू मॉडरेट भी नहीं, हार्ड कहते हैं। तो 13 से 15। अगर इंग्लिश देखेगो तो सर 21 से 23, क्योंकि इजी लेवल रहा है। हो सकता है कोई कोई बच्चा ऐसा रहा हो कि 24 भी करके आया हो सकता है कोई बच्चा 20 करके आ रहा हो। तो आप अपना स्कोर जरूर बताना
कमेंट बॉक्स में, ताकि हम ये एनालिसिस कर सकें कि ओवरऑल कैसा रहा है पेपर आज का। सेकेंड शिफ्ट की बात करें बच्चों, तो 22 से 23 क्वेश्चन रीजनिंग में बच्चे करके आए हैं, 21 से 23 क्वेश्चन मैथ में करके आए हैं, और फिर जीके परेशान किया है 15 से 17। हो सकता है कोई बच्चा 15 किया हो, कोई 17, हो सकता है कोई बच्चा 20 भी किया हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आप कितने पहले से तैयारी कर रहे हो। क्योंकि कुछ स्टैटिक जीके ऐसे पूछे गए हैं जो हम ना करंट अफेयर्स बोलते हैं ना, स्टैटिक जीके भी बोलते हैं, इतने पुराना पूछा गया है जो बच्चे बताए हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो 22 से 24 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए दोस्तों, यानी इंग्लिश का जो क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में भी इजी रहा है। आप देखोगे थर्ड शिफ्ट की बात करें तो 20 से 22 सवाल आपके किसके हैं, रीजनिंग के हैं, मैथ के भी 20 से 21 सवाल हैं, और जीके परेशान किया भाई। देखो तीनों शिफ्ट में जीके परेशान किया है, फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकेंड शिफ्ट में भी, और थर्ड शिफ्ट में भी 13 से 16। और अब देखोगे अंग्रेजी 20 से 22। दोस्तों अगर हम, ये तो रहा सर ओवरऑल, अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करें, गुड स्कोर की बात करें, तो ओवरऑल आप ये 20 मान लीजिए, है ना, इसे भी 20 मान लीजिए, इसे भी आप कितना मान लीजिए, आप इसे 14 मान लीजिए, और इसे भी 20 मान लीजिए, यानी 20 3 60 10 70 4 74, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 75 प्लस, हो सकता है वो 77 हो सकता है 78 हो सकता है 80 हो। मैंने ओवरऑल बात किया तो फर्स्ट शिफ्ट का ओवरऑल हम 75 प्लस कह सकते हैं, गुड स्कोर है, 75 प्लस कह सकते हैं। आप इसमें देख लो दोस्तों, इसे मान लो आप, सर ये 22 हो सकता है, 21 से 30 है, हो सकता है इसे 21 मान सकते हैं हम इसे 15 मान सकते हैं, है ना, 15 17 मान सकते हैं, और ये 22 से 24 है दोस्तों, तो आप इसे भी क्या मान सकते हो सकता है 22 मान लो। तब देखो 22 22 44 और 20 कितना हो गया, 44 10 54 10 64 1 65 और 10 75 और 5 80, मतलब वही 77 75 से 80 के बीच सेकेंड शिफ्ट का मान सकते हैं दोस्तों। अगर थर्ड शिफ्ट की भी बात करें हम, तो ओवरऑल देख लो ये भी वही आएगा। मतलब आज का जो पेपर रहा है, तीनों शिफ्ट को मिला के देख ले हम, तो 75 और 80 के बीच में हम गुड स्कोर कह सकते हैं। हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मार्क्स की नहीं, यानी 75 से 80 क्वेश्चन हम करके आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि सर मेंस की तैयारी की तरफ बढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बाकी बात आप क्या सोचते हैं आज के पेपर के बारे में, कैसा रहा आपका, आप कितना अटेम्प्ट करके आए हैं, क्योंकि देखो ये हम एनालिसिस करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, है ना, उसके आधार पर हम आपको बताते हैं जो बच्चे कहते हैं, क्योंकि देखो मैं पेपर तो देके आया ही नहीं हूं, है ना, बाकी बात हम उसके आधार पे बताते हैं कि क्या स्कोर हो सकता है। ना हमने सब्जेक्ट की बात की, कौन कौन से क्वेश्चन आए, ना हमने एनालिसिस की बात की, हमने गुड स्कोर की बात की है कि गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है, गुड स्कोर क्या हो सकता है। बाकी बात ओवरऑल जब कल पेपर हो जाएगा ना, तो हम फिर शुरू से लेके 9 तारीख से लेके 26 तारीख तक एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि किसमें कितने बच्चे क्वेश्चन करके आए हैं, उस आधार पर कट ऑफ किया जा सकता है ना, एक हम उम्मीद लगाकर बता सकते हैं आपको। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि चैनल जैसे ही लाइव होगा हम आपको दोपहर 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक रेलवे के लिए पढ़ा रहे हैं, एनटीपीसी जिसमें 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल है, और दोस्तों फिर 4 बजे से लेके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस की तैयारी करा रहे हैं। बाकी बात किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लास के साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।